जी जी जी। सूर्यकांत जी, अब इसमें तो देखिए, अब इसमें अ, सवाल तो एक ही बचता है, और ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, विनम्रता से पूछना पड़ेगा। धारा 370 किया, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक का काम किया, बहुत अच्छी बात है। रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रेलवे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, ये सब बात ठीक है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि आप आंकड़ा मत बताइए। सारी राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं, और बहुत सारे इसमें भ्रष्ट भी हैं। मैं इससे कोई क्लीन चिट तो किसी को मिल नहीं रहा है। सारी पार्टियों के ऊपर भी अभी सवाल करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है बार बार? क्यों एसबीआई ने कहा कि हम 30 जून को दे पाएंगे डिटेल? हमारे पास मैचिंग का सिस्टम नहीं है, वक्त लगेगा। क्यों कहा? क्यों कहा? ये संदेह तो उपस्थित करता है मन में। इस संदेह को, अगर ये संदेह जनमानस में घर घर चला गया, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना भारतीय जनता पार्टी से, और हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम सच को सच कहते ही रहें। तो सूर्यकांत जी, आपको लगता है ये क्यों कह रही है बीजेपी कि मत बताइए, क्यों कह रही है? इसमें एक बात तो आपने जो कैटेगरी कही है, वो विषय पारदर्शिता का है, ट्रांसपेरेंसी का सब्जेक्ट है। इसमें 2-3 चीजें आती है। एक, ये सवाल उठा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। उससे पहले कैश में ट्रांजैक्शन होता था या फिर चेक में ट्रांजैक्शन होता था, वो इलेक्शन कमीशन के साइड के ऊपर जो अपना जो हर एक पार्टी जो है अपना कहां से पैसा आया और कहां खर्च किया, ये उनका पूरा का पूरा डेटा उनको देना पड़ता था। वो बैलेंस शीट उनको देने पड़ती थी। आज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बनवाया, मेरी जानकारी, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ऑडियो में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जरा देखिए तो दोबारा। अब आ रहे हैं आप? हाँ, बोलिए तो जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए फिर से एक बार। हाँ, अब बोलिए तो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस है आवाज में, कोई बात नहीं, आप बोलिए फिर से जी, बोलिए। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेरी पहली बात आपको समझ में आई है या फिर नहीं है कि फिर से रिपीट करें? समझ में आई, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो विषय हुआ, उसमें मुझे ऐसा लगता, मेरा कोई रिसर्च है नहीं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अभी के भी 3-4 दिन में 8 दिन में बाहर गया था, तो मुझे उसका ऊपर इतना मैं टच में नहीं रहा। लेकिन मुझे मेरी जानकारी ऐसी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, तब उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो देने वाले लोग जो है, जो बॉन्ड खरीदने वाले लोग है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऐसा उसके अंदर शायद एक क्लॉज था। बराबर, वो सही है गलत है उसके ऊपर डिबेट हो सकता है। वो आप जानकारी, कौन पैसा दे रहा है उसके उसमें, वही उसके अंदर मेन पार्ट है। वही पारदर्शिता का उसमें अभाव हमें दिख रहा है। मुझे एज ए जर्नलिस्ट आपको पूछेंगे तो हर चीज पारदर्शिता से जाना चाहिए। कौन पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, ये उसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी ये पारदर्शिता का विषय 2014 से अगर वो कर रहे हैं, तो वो उन्होंने देना चाहिए, इस विषय में भी रखना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रो बॉन्ड जब आया, तब ऐसा अगर रखा गया था, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, और वो डिबेट नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं वो घुमा फिर से वो वही आ गया है। लेकिन ये एक बात जो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर दूसरा सवाल आपने पूछा था कि ये मोदी जी के ऊपर थोड़ा बहुत काला धब्बा पड़ेगा क्या? तो जरूर जाएगा। ये जो उनके बारे में जो कहा जाता है, वो जो पारदर्शिता का विषय कर से है, वो भ्रष्टाचार मुक्त, उसमें कितना ये मैनिपुलेशन हुआ है, कितना उसमें गड़बड़ी हुई है, कोर्ट उसके अंदर क्या कर रहा है, अभी दूध का दूध, पानी का पानी पूरा होना बाकी है, अभी और क्या बाहर निकलेगा, वो क्यों आया, कैसे आया, इसके ऊपर वो तैयारी करेंगे, उसका जवाब देंगे, और जो परिणाम जो पब्लिक लाइफ में होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
मैं अब थोड़ा सा अभी जो स्टैटिस्टिक अभी जहां साहब ने मुझे दिया उसके ऊपर मैं थोड़ा जाना है। अगर जितने भी ऐसा जितना मिला है अभी सभी पार्टियों को जो गिने चुने अपने 4-5 नाम हमने गिनाए, थोड़ा उसको लोकसभा के यानी राज्यसभा भी मैंने फीस है वो भी मोटा मोटी एवरेज मैंने पैसा डाला है कि एक एमपी के ऊपर कितना डोनेशन उनको मिला होगा, ये बढ़ेगा तो और उसके अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा कुछ परसेंट का। सूर्यकांत जी, मेरे हिसाब से पर एमपी भाजपा को अभी हेलो सूर्यकांत जी, पर एमपी भाजपा को 28 करोड़। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।